नमस्कार दोस्तों, अभी अभी रेलवे की तरफ से एक बिग अपडेट आपके सामने आई है कि जो आरपीएफ का आप बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका रिजल्ट फाइनली आ ही गया है आज, जो कि 26 तारीख को है। मैंने पिछली वीडियो डाली तो उसमें मैंने बोला था 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। देखिए 15 से 20 के बीच में 16 तारीख को ये आपको रिजल्ट देखने को मिल गया है। तो आइए अपन इसमें बात कर लेते हैं कि इसका जो कट ऑफ कितना रहा। जैसे कि आपका जो रिटर्न एग्जाम हुआ था उसका और जो फाइनल एग्जाम हुआ उसके बीच में जो कट ऑफ का डिफरेंस देखने को मिला है, वो कितना किस कैटेगरी में कितने को देखने को मिला है। और जैसे कि मेल और फीमेल दोनों में किसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ा है। जैसे चांस तो वैसे फीमेल के कट ऑफ के ज़्यादा बढ़ने के थे, क्योंकि उसका जो फिजिकल था बहुत ईजी था और उसमें जो वैकेंसी थी बहुत ही कम थी, तो इसलिए उनकी कैटेगरी उस फीमेल के जो कैटेगरी में है वो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ा है कंपेयर टू मेल में। तो अपन पूरी कैटेगरी की बात करेंगे, कट ऑफ कितना बढ़ा है और कितना रहा है, और अपन पूरी ऑल डिटेल बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपका सिलेक्शन हुआ है और अब कौन से जोन में हुआ है आप वो भी बताएं। तो आइए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अपन देखते हैं कि जो एग्जाम का कट ऑफ था वो कितना था, फिर अपन देखेंगे कि जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना, और फिर अपन देखेंगे इसमें इंक्रीजिंग कितनी देखने को मिली है। कि आरपीएफ कांस्टेबल 2024 को जो रिटर्न का कट ऑफ था उसका दिया है और जो मेल कैंडिडेट का है। तो अपन इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हर जेंडर का ये है टॉप 100 में से, जैसे 100 मार्क्स में से कितना आपका कट ऑफ बना है और ये 120 मार्क्स में से आपका कितना कट ऑफ रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले यूआर का दिया है, ये मेल का है। जो यूआर का 100 में गया था वो 76.82 था और जो 120 में से था वो 92.18 था। जो एससी मेल का था वो 70.19 था और जो 120 में से था वो 84.72 था। फिर एसटी का जो 100 में से गया था वो 65.67 था और 120 में से 78.81 था। ओबीसी का जो मेल का था आउट ऑफ 100 में से 74.06 और 120 में से 88.87 था। और फिर ईडब्ल्यूएस का जो 100 में से था वो 71.92 और आउट ऑफ 120 में से 86.31 था। और एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ गया था वो 100 में से 30.14 था और 120 में से 36.17 था। ये तो मेल कैंडिडेट का है। इसी तरीके से अपन फीमेल कैंडिडेट का भी देख लेते हैं कि फीमेल का जो रिटर्न का कट ऑफ था वो कितना गया था। ये देखो दोस्तों, ये फीमेल का कट ऑफ है। फीमेल की अपन बात कर लेते हैं, ये आउट में से और ये आउट ऑफ 120 में से ओवरऑल दिया गया है। जैसे कि यूआर का फीमेल का गया था वो 100 में से 73.75 था और 120 में से 88.50 था। एससी का था वो 100 में 66.37 था और 120 में से 79.64 था। एसटी का था वो 100 में 62.27 था और 120 में से 74.72 था। ओबीसी का जो गया था वो 100 में से 70.17 था और जो आउट ऑफ 120 में से 84.21 था। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का जो फीमेल का आउट ऑफ 100 में से जो था वो 68.89 था और आउट ऑफ 120 में से 82.67 था। तो ये तो रिटर्न के कट ऑफ था, जो रिटर्न हुआ था आपका उसका कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, ये मैं फाइनली बता रहा हूँ। और फिर आइए अपन देखते हैं कि आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसमें आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आरपीएफ का फाइनल कट ऑफ दिया है आरपीएफ ने, ये फाइनल ही जारी किया है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का जो वैकेंसी थी उसका। तो इसमें आप अपना वो रिजल्ट वो अपना रोल नंबर डाल के उसको देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जिस सारे रोल नंबर के हिसाब से दिए हैं कि कौन सा रोल नंबर है, ये पूरे दिए हैं। तो इस तरीके से ये पूरी पीडीएफ है, आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। तो ये 16 पेज की पीडीएफ है, आप इसमें अपना देख लीजिए कि आपका नाम इसमें रोल नंबर है या नहीं। अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जिसका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट करके बताएं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो अपन देख लेते हैं, ये तो आपका रिजल्ट है कि आपका हुआ या नहीं। तो अपन एक बार वो देख लेते हैं कि किस कैटेगरी का जो फाइनली कट ऑफ कितना गया है। दोस्तों, ये फाइनली कट ऑफ है आरआरबी 2025 आरपीएफ का। तो ये देखिए, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये मेल कैंडिडेट का है, ये फीमेल कैंडिडेट का है और ये एक्स सर्विसमैन का है। तो जो मेल का कट ऑफ गया है वो ऑलरेडी जो फाइनल है उसी का बता रहा हूँ। जो यूआर का है वो 77.71 है आउट ऑफ 100 में से। ये अपन आउट ऑफ 100 में से बात कर रहे हैं। जो फीमेल का भी जो बात करेंगे आउट ऑफ 100 में से बात करेंगे, क्योंकि जो आरपीएफ ने कट ऑफ बनाया है रेलवे का वो आउट ऑफ 100 में से ही बनाया है। तो ये देखिए, जो यूआर का है वो 77.71 है और एससी का है 72.15 है, एसटी का है 68.98 है, ओबीसी का है 75.62 है और ईडब्ल्यूएस का जो फाइनल कट ऑफ है 72.99 है। तो ये मेल कैंडिडेट का हो गया। इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट का देखिए आप, आउट ऑफ 100 में से जो यूआर का है वो 77.32 है, एससी का है वो 70.95 है, एसटी का है वो 68.98 है, ओबीसी का है 74.92 है और ईडब्ल्यूएस का 72.99 है। तो आप देख सकते हैं जो
जो एग्ज़ाम का कट ऑफ था और जो अभी कट ऑफ आया उसमें जो मेल कैंडिडेट है उसमें तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिला है, पर जो फीमेल कैंडिडेट है उसमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिला है। कम से कम 2-3 नंबर का तो है ही, और कुछ कुछ कैटेगरी में जहाँ 7 से 8 नंबर का भी डिफरेंस देखने को मिला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ था वो उसका और अभी जो फाइनल कटा हुआ है उसका जो डिफरेंस है वो कितने नंबर का आया है। तो आइए अपन देख लेते हैं डिफरेंस कितने नंबर का है। दोस्तों ये है डिफरेंस जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ उसका और अभी जो फाइनल रिजल्ट आया उसका। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अपन मेल कैंडिडेट की बात करते हैं कि उसका डिफरेंस कितना देखने को मिला है। जैसे कि यूआर का है, यूआर का जो डिफरेंस है वो 1.07 का है, ओबीसी का है वो 1.87 का है, एससी का है वो 2.36 का है, एसटी का है वो 3.95 का है और ईडब्ल्यूएस का 1.29 का है। ये तो मेल कैंडिडेट का डिफरेंस है। तो इसी तरह ये मैंने बोला था कि इसमें इतना ही 1 से 2 या 1.5 नंबर का ही अंतर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने बोला था वही हुआ है, उतना ही देखने को मिला है। आप देखिए यहाँ पर 1 से लेके 2.5 नंबर तक सिर्फ एसटी का जो है वही 3.95 मतलब 4% या 4 नंबर का अंतर आया है। तो आप देख सकते हैं बाकी सब में 1 से 1.5 या 2 नंबर का ही अंतर है। तो मैंने बोला था कि मेल कैंडिडेट का ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, परंतु फीमेल कैंडिडेट का जरूर बढ़ेगा, क्योंकि उनकी वैकेंसी भी कम थी, उनका कंपटीशन भी कम था, फिजिकल ईजी होने के कारण उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अपन देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट का कितना कट ऑफ बढ़ा है। ये देखिए दोस्तों, ये फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, जो फाइनली कट ऑफ कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूआर का जो कैंडिडेट जो कट ऑफ बड़ा है फीमेल का वो 4.28 बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत सारा यूआर का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओबीसी का भी आप देख सकते हैं 5.69 है, एससी का जो कट ऑफ बड़ा है वो 5.4 है और एसटी का जो कट ऑफ बड़ा है वो 8 है। तो आप देख सकते हैं जो एसटी का सबसे ज़्यादा यहाँ कट ऑफ देखने को मिला है बढ़ने का। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ बढ़ा है मेल और फीमेल ओवरऑल भी मिलाया जाए तो एसटी का फीमेल का कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ईडब्ल्यूएस का 4.92 है। तो ये तो एक्सपेक्टेड से ही ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं 8 कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है बढ़ने में, जो रिटर्न हुआ था उसका और जो फाइनल हुआ उसका। क्योंकि इसका मैंने वजह आपको बता दी है, जो फीमेल कैंडिडेट है उसका जो फिजिकल था वो बहुत ही इजी था, क्योंकि उसमें जो रनिंग थी वो भी बहुत टाइम उसका बहुत ज़्यादा दिया गया था, लॉन्ग जंप और जो हाई जंप थी वो भी बहुत इजी पड़ गई थी, और जो वैकेंसी थी वो शायद फीमेल की बहुत कम थी, इसलिए फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया अकॉर्डिंग टू मेल के। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जितनी भी लिंक है वो आपको लगवा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।